महान सम्राट अशोक को नमन करती हूँ और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ तथा आज के समारोह के माननीय अतिथि महोदय जी लोग और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं मेरा सादर अभिनंदन और नमो बुद्धाय। आज हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में उनका जन्मदिवस बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनके प्राथमिक जीवन के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगी। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेगसे एवं माता जी का नाम लक्ष्मी था। इनका विवाह 1840 में कर दिया गया। जब इनका विवाह हुआ तो ये मात्र 9 वर्ष की थी और जिससे इनका विवाह हुआ उनका नाम था ज्योतिबा राव फुले जी। जब ज्योतिबा राव फुले का विवाह हुआ तो वो भी मात्र 13 वर्ष के थे। सावित्रीबाई फुले जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर उस समय हमारा जो समाज था महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ था। उनको पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, इसलिए शादी से पूर्व उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसलिए विवाह के पश्चात जब ज्योतिबा राव फुले जी ने देखा कि उनको अब पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है, तो ज्योतिबा जी ने उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको पढ़ाई लिखाई करने में बहुत सहयोग किया। समाज उस समय महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ था, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। तमाम ऐसी आलोचनाओं से लड़ते हुए सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी ने सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई को बराबर लड़ते रहे और वो इस कार्यक्रम में सफल हुए। जब सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी पढ़ाई जब पूरी कर ली तो उन्होंने यह सोचा कि उनकी जो पढ़ाई है उन तक ही सीमित क्यों रखी जाए। उन्होंने सोचा कि इस पढ़ाई को तमाम जो महिलाएं हैं, जो जिनके खिलाफ समाज है, उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता, तो उन्होंने यह पढ़ाई जो अपना पढ़ना लिखना था दूसरी महिलाओं तक अग्रसर किया। इसके लिए ज्योतिबा फुले जी ने उनका साथ दिया। समाज में उस समय महिलाएं पढ़ना लिखना एक अभिशाप माना जाता था, इसके लिए यह उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी वो चुनौतियों का सामना करते गए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ज्योतिबा राव फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की और वह विद्यालय की प्रथम महिला शिक्षिका और उसी विद्यालय की वो प्रधानाचार्य बनी। जब उन्होंने यह विद्यालय खोला उस समय उस विद्यालय में सिर्फ 9 बालिकाएं पढ़ती थी। धीरे धीरे उन बालिकाओं की बच्चों की संख्या बढ़ती गई, परंतु उनका घर से निकलना और भी मुश्किल होता गया। उन पर लोग कीचड़, पत्थर, बहुत सारी चीजें फेंकते थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी और वो उनका ये सफर ज्योतिबा राव जी ने बहुत साथ दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके कपड़े इतने खराब हो जाते थे कि घर से निकलते निकलते विद्यालय तक उन्होंने सोचा कि एक हम साड़ी लेकर क्यों ना जाए कि विद्यालय में उस गंदी साड़ी से हम कैसे पढ़ा पाएंगे। तो वो एक साड़ी लेकर विद्यालय जाती थी, वहां बदलती थी, उसके बाद फिर वो पढ़ाती थी। तो उनका जीवन हमेशा जो समाज में दबे कुचले लोग थे, जो महिलाएं थी, उनका जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किया। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी ने बिना किसी आर्थिक मदद के सहारे लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोल डाले। उस दौरान यह किसी क्रांतिकारी पहल से कम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश हुए और इनके उस योगदान के लिए सावित्रीबाई फुले को एक शॉल भेंट करके उनका सम्मान किया। सावित्रीबाई फुले जी ने केवल महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं काम किया, परंतु और ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहाँ पे सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए काम किया। उस समय समाज में ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी जैसे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था और बाल विवाह और गर्भवती महिलाओं का अच्छा सम्मान नहीं होता था।
अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी और जो विधवा अपने बच्चे को नहीं पाल पोस सकती थी उसका परवरिश भी माता सावित्रीबाई फुले ही करती थी उसी ग्रह पे। उस समय एक बहुत कुप्रथा थी कि जो विधवा होती थी उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे। तो सावित्रीबाई फुले ने इसका विरोध किया, पर इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो नाइयों के साथ मिलकर एक पहल चलाई और 1860 में सारे नाइयों ने हड़ताल कर दी कि वो किसी भी विधवा का मुंडन नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने विधवा का जो मुंडन किया जाता था उसके खिलाफ वो सफल रहे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 14 सितंबर 1973 को सत्य धर्म समाज की स्थापना की और सावित्रीबाई फुले ने विधवा पुनर्विवाह की भी परंपरा शुरू की और इस समाज द्वारा विधवा कुमार पुनर्विवाह पहला 25 दिसंबर 1873 को संपन्न किया गया। सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका के अलावा वो एक बहुत बड़ी महान कवयित्री थी। उनके जो लेख या जो कविताएं होती थी उसमें समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे उन्नति करी जा सकती है, उनके लेख में हमेशा यही सब विषय रहा करते थे। और वो मराठी काव्य की एक अग्रसर महिला कवयित्री मानी जाती थी। सावित्रीबाई फुले का जो समाज था उनका हमेशा काम यही था कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कैसे उनका जीवन बेहतर बना सकते हैं। उस समय जब से वो पैदा हुई और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, वो हमेशा अपने जो छोटे लोग थे उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रही। आज हम सावित्रीबाई फुले से हमें सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में महिलाओं और दलितों के लिए क्या किया। आज तो हमारा समाज काफी ऊपर उठ चुका है, तो हमें आज ऐसे ही सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों को जरूरत है जो समाज में काम करे। आज हम बात करते हैं आज की जो नारी की। आज की जो नारी है, पहले की अगर हम कंपेयर करें तो आज स्थिति सुधरी है, पर उतनी स्थिति सुधरी नहीं है जितने की होनी चाहिए। आज भी समाज में ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनके खिलाफ लड़ने की बहुत जरूरत है। आज भी लड़कियों में बराबरी नहीं की जाती। आज भी लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता कि जितना लड़कों के लिए पढ़ाया जाता है। आज भी जब लड़की पैदा होती है तो उनके पढ़ाई के लिए नहीं, उनके दहेज के लिए सबसे पहले सोचा जाता है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। आप जब आपके घर में बच्ची पैदा होती है तो उसके दहेज के लिए नहीं, उसकी पढ़ाई के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम अपनी बेटी को कैसे पढ़ा सकते हैं कि हमें दहेज देने की नौबत ही ना आए। आज समाज में लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, पर कुछ मंदबुद्धि लोग अभी भी हैं। वो क्या करते हैं कि समाज में लड़की लड़कियों में फर्क महसूस करते हैं। आज भी समाज में हमारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनको हमें रोकने की बहुत जरूरत है, जैसे कि बाल हत्या, कन्या भ्रूण। तो क्यों बच्ची पहले जन्म लेने से पहले उसका ही चेकअप करा के मार दिया जाता है। तो ये समाज में आज भी कुप्रथाएं हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी, आप जब लड़की आपके घर पैदा होती है तो उसमें लड़के लड़कियों में फर्क ना करके लड़कियों को उतना ही पढ़ाएं जितना आप लड़कों को पढ़ाते हैं। लड़कियों पे उतना ही विश्वास करें जितना आप लड़कों पे करते हैं। लड़कियां, और ये ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में आपकी लड़की ही आपको सहारा देगी। आज समाज हमारा इतना बदल गया है कि लड़कियां भी माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बन सकती है, पर इसके लिए आपको थोड़ा विश्वास लाना पड़ेगा आपकी लड़कियों पे, और आपके विश्वास से लड़कियां आसमान छू सकती हैं। तो मैं लड़कियों को हमेशा जब मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ तो 60 में मुश्किल से 4-5 लड़कियां मिलती हैं। तो मुझे कभी कभी खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि 60 में सिर्फ 4 लड़कियां, मगर खुशी इसलिए होती है कम से कम 4 तो पढ़ रही हैं। तो मैं हमेशा उनको यही प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग। ये हमारा जो समाज है आज भी पुरुष प्रधान देश समाज है, यहाँ पे आज भी पुरुषों का वर्चस्व है। तो सारी महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़े होने का अधिकार, पर उनको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। मैं आज जितनी भी महिलाएं बैठी है, माता बैठी है, बहनें बैठी है, मैं आज से यही आप लोगों से अनुरोध करूंगी, अपने बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए। उनकी शादी के बारे में ना सोच के उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप उनको तो आपका सम्मान, आपका नाम जैसे लड़के रोशन करते हैं वैसे लड़कियां भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं।
सकती हैं। इसी से अपने अपने गाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।